अहमदाबाद, गुजरात की जान या फिर गुजरात की शान, चाहे जो मर्जी हो आप कहें, पर ये शहर कमाल है साहब। बहुत कुछ है इस शहर में देखने के लिए, पर जो आप सबका दिल मोह ले वो है इसका खाना। अक्सर कहा जाता है कि गुजराती लोगों को खाने से ज़्यादा प्यार होता है, और ये बात बहुत हद तक सही भी है। खैर, यहाँ बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ का स्वाद भुलाए नहीं भूलता। उनमें से ही एक है जायकाए इश्क, बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट जिसका मालिक है कबीर मेहता, जो कि इत्तेफाक से यहाँ का हेड शेफ भी है। कबीर को खाना बनाना और खिलाना दोनों ही बहुत पसंद है, और इसका नतीजा उसका रेस्टोरेंट अहमदाबाद के टॉप 5 डाइनिंग प्लेस में आता है। कबीर अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहता है। उसकी माँ रेवती जी, डैड विनय मेहता, माँ वंदना मेहता, छोटी बहन प्रियंका मेहता और एक छोटा भाई विभोर मेहता। विनय जी का तो वैसे तो डायमंड का कारोबार है, पर कबीर ने अपनी राह अलग चुनी थी, जो कि फूड इंडस्ट्री में था। कबीर आज एक जाना माना शेफ है। उसकी कुक बुक्स भी छप चुकी है, यानी बहुत मशहूर है वो। आप देखने में भी इम्प्रेसिव, जैसा कि आजकल के शेफ होते हैं, सिर्फ दूसरों को खिलाते हैं, खुद नहीं खाते। दोपहर का समय था, आज जायकाए इश्क में कबीर कुक कर रहा था। तभी एक लड़की अंदर आती है और जाकर पहले से रिजर्व टेबल पर बैठ जाती है और फिर घड़ी की तरफ देखती है। अरे यार, 1:30 बज गए और वो घूंचू अभी तक नहीं आया। यही शब्द थे उस लड़की के, जो शायद वहां किसी के आने का इंतजार कर रही थी। तभी कोई लड़का उसकी टेबल के पास आकर पूछता है, हेलो, आई एम प्रणय कपाड़िया, यू आर पियाली सा, राइट? पियाली, यस आई एम पियाली, बट आई गेस यू आर लेट। प्रणय, सो व्हाट, बस 20 मिनट हुए हैं ना। पियाली कहती है, एहसान इस घोंचू को। प्रणय, तुम किस्सा? मैं प्रणय, एक बैंकर। मेरे बारे में तो आपके पेरेंट्स ने सब कुछ बता दिया होगा। हाँ, अगर वो ना बताते तो मैं यहाँ क्या करती? प्रणय, मैं समझा नहीं। मतलब कि लेट इट बी, नथिंग इम्पोर्टेंट। प्रणय, तो हमारे घर वाले चाहते हैं कि हम शादी करें, उसी के बारे में आज बात करने के लिए हम दोनों यहाँ आए हैं। पियाली कहती है, हाँ, मेरे पापा को तो बहुत जल्दी है मेरी शादी की, इसके लिए मेरी प्रदर्शनी लगाते रहते हैं। सो माई सेल्फ डॉक्टर पियाली शाह, आई एम ए कार्डियोलॉजिस्ट। प्रणय, तो आप अपने लाइफ पार्टनर में क्या ढूंढ रही मिस शाह? ज़्यादा नहीं, बस वो अंडरस्टैंडिंग हो मेरे काम को लेकर। मैं एक डॉक्टर हूँ तो थोड़ा टफ जॉब है, इसलिए टाइम का प्रॉब्लम हमेशा ही रहता है। तो ही शुड अंडरस्टैंड माई हैसल्स आल्सो। प्रणय, देखिए, आपको मुझसे शादी के बाद जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। आई अर्न इनफ, मोर देन। पियाली, तो क्या करूं मैं? प्रणय कहता है, खाना बनाइए आप मेरे लिए, मेरे घर का ध्यान रखिए आप, और सबसे इम्पोर्टेंट शाम को मेरे आने का इंतजार कीजिए। वाइफ इंतजार करे तो अच्छा लगता है। पियाली बुदबुदाते हुए कहती है, और तो सच्ची माँ घोंचू छे। प्रणय, कुछ कहा आपने? पियाली, जी वो मुझे खाना बनाना नहीं आता। क्या आप एक लड़की हैं और आपको खाना बनाना नहीं आता? चलिए कोई बात नहीं, सीख लीजिएगा, अब मैं मैनेज कर लूँगा। कमाल है, आपको तो खाना बनाना नहीं सीखा। पियाली बहुत देर से सुन रही थी, पर अब उसके सब्र का बांध टूट चुका है और उठकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, गधेड़े, डफौड़, बहुत देर से तेरी बकवास सुन रही हूँ, पर अब पानी सर के ऊपर चला गया, क्या तू मैनेज करेगा? तुझसे शादी की बात करने आई या तेरा जीवन का कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेने आई हूँ? हाँ, नहीं आती कुकिंग, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में से इंसान को काटना सिखाते हैं, सब्जी भाजी नहीं। तुझे बीवी चाहिए फुल टाइम मेड? पहले तो मैं घर जाकर तुझे तमीज से मना करने वाली थी, पर अब तुझे यहीं रिजेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं इंतजार करने वालों में से नहीं हूँ।
तो अपने लिए कोई दूसरे ढूंढना, समझे बच्चों। और हाँ, अब मेरा रास्ता छोड़ दो, और हाँ यहाँ मिले हो ऊपर मत मिलना, क्योंकि इस बार तो जाने दिए, अगली बार तुम्हारा भलता जरूर बना दूंगी। पियाली गुस्से से वहां जाने लगती है। कबीर भी उसकी बातें सुन रहा था और वहीं खड़ा रहा। कबीर उसे जाते हुए देख कर कहता, ये तो लड़की नहीं मशीन गन, इससे तो भगवान बचाए। पियाली अपने घर पहुंचती है। पियाली के पप्पा जयेश सा उसके आने का इंतजार कर रहे होते हैं। जयेश जी देखती बोल पड़ते हैं, आप ही को मारी पिया, क्या हुआ बेटा, प्रणय कुमार कैसे लगे। पियाली गुस्से से नाक चढ़ाते हुए कहती, अगर ऐसे घोंचू लड़के दिखाने हैं तो मैं शादी ही नहीं करूंगी, उसे बीवी नहीं आया चाहिए था, आया। समर पियाली का बड़ा भाई कहता है, तो मतलब ये भी रिजेक्ट। जयेश जी, अभी भी तुझे शक है। अरे नहीं, मैं तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर रहा था। लता जी पियाली की माँ वहां आती है और कहती है, आप दोनों तो अगर पिया किसी का सर भी फोड़ कर आएगी ना तो भी उसे ही सपोर्ट करोगे, कुछ समझाओ इससे, अगर यही रहा तो कौन करेगा शादी इससे। पियाली कहती, माँ पहले तो मैं डाकुरानी न थी, और वो घोंचू में डॉक्टरी छोड़ने को कह रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैं इतनी मेहनत इसलिए नहीं की कि कोई आए और मुझे कहे कि अपनी डिग्री जला दूं और मैं राम जी की गाय की तरह से हिला दूं। लता जी कहते, तो बच्ची तेरा लगन। प्याली कहती, उसका मुझे कुछ नहीं पता, मेरे लिए मेरा कैरियर इंपॉर्टेंट है। लता जी कहती, हे प्रभु कुछ तो कल दे इस छोरी ना। ऐसा बोलकर पियाली अपने कमरे में चली जाती है। तो क्या होगा पियाली की शादी का, और ये नई कहानी मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इसको शेयर करना ना भूलें, और इस कहानी का अगला भाग मैं जल्द ही लेकर आऊँगा।